कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14। इसमें कंसेप्ट है सारा, ये स्टेटमेंट मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट लिखनी लाजमी समझी, आपको समझाना चाहिए कंसेप्ट भी। तो इसमें वो कहता है कंसिडर टू क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं जी, नेचर के इफेक्ट को रोक देते हैं। ठीक है, दो बंद सिस्टम है, मतलब कि अंदर तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो उसका सतह होगी, बाहरी सतह, वहाँ पे नेचर इफेक्ट करेगी। तो एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी है। ठीक है, आगे वो कहता है सिस्टम ए कंटेन्स 300 किलो जूल ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सिस्टम ए है हमारे पास, एक एक है सिस्टम बी। ये हमारा आंसर है, मतलब कहने इस क्वेश्चन का। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस आपका कंसेप्ट है सारा। थर्मल एनर्जी है इसके पास कितनी, थर्मल एनर्जी है वो होती क्या, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। थर्मल एनर्जी होती है हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हुई होती है। थर्मल एनर्जी मीन्स थर्म, थर्म मतलब के टेम्परेचर, हीट, हीट एनर्जी। अब इसके पास कितनी हीट एनर्जी है, वो कह रहा है जी 300 किलो जूल। कितने टेम्परेचर पे इसने लिया इतनी एनर्जी, एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये एक ऐसा मेटल है जिसे 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया और इसने इतनी हीट एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिस्टम बी की बात आती है। सिस्टम बी की बात करता है तो वो कहता है कि सिस्टम बी कंटेन्स, अब सिस्टम बी किधर गया जी, नाउ द सिस्टम, नहीं यहाँ पे, ये सिस्टम बी कंटेन्स 200 किलो जूल एनर्जी। अब सिस्टम बी पता नहीं कौन सा मेटल है कि अब इसको जब 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बावजूद इसने जो एनर्जी अपने अंदर रखी है वो कितनी है जी, 200 किलो जूल। ठीक है, मतलब कि ये कोई ऐसी मेटल है जिसे ज़्यादा गर्म करना पा रहा है एनर्जी देने के लिए। देखें, वो एक ऐसा मेटल था 50 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया गया, तब भी 200 किलो जूल तक इसने एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब किया, हीट एनर्जी। लेकिन जो सिस्टम ए था वो एक ऐसा मटेरियल था जिसे 20 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करने तक हमारे पास 300 किलो जूल तक एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, अब वो कहता है होगा क्या अगर हम क्या करते हैं जी, नाउ द सिस्टम। अब क्या होता है, वो कहता है अब सिस्टम आर ब्रॉथ इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं या कहने के जोड़ दिए जाते हैं, तो ये आपस में क्या रिलेशन दिखाएंगे, क्या इफेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और वो नीचे पूछता क्या है हमसे, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम्स। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से पता क्या मतलब कि अंदाज़ा होता है कि हीट एनर्जी के मामले में सिस्टम ए के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है, यानी कि ज़्यादा थर्मल एनर्जी है सिस्टम बी के मुकाबले में। ठीक है, और टेम्परेचर का लिहाज से देखा जाए तो जो सिस्टम ए है उसे कम टेम्परेचर लगा इतनी एनर्जी इकट्ठा करने में, और इसको ज़्यादा टेम्परेचर लगा, इससे भी कम एनर्जी इकट्ठी की है इसने। तो बात पता है क्या है, हमेशा हीट जो है ना हायर टू लोअर मूव करती है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला हाथ ज़्यादा गर्म है और ये इससे ठंडा है, तो जब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा ना तो क्या होगा, आपको ये थोड़ा गर्म फील होगा, ये वाला हाथ थोड़ा ऐसे लगेगा जैसे ये गर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये हाथ ज़्यादा गर्म था और ये कम गर्म था, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। इससे मुझे क्या पता चला जी, हमेशा हीट ट्रांसफ़र जो होता है, हीट ऑलवेज फ्लोस, यानी कि हीट जो है वो हमेशा मूव करती है, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या कह लें फ्रॉम हायर टू लोअर वैल्यू। ठीक है, अब इसका कहना क्या है, ये कहना चाह रहा है कि हमेशा हीट ट्रांसफ़र होती है, अगर एक बॉडी के पास ज़्यादा हीट है तो वो दूसरी को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगी। अब इससे इससे क्या मुराद है, यानी कि जो सिस्टम ए है उसकी देखें हीट एनर्जी ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो वो सिस्टम बी को हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास सिस्टम ए, या आप इस तरह लिख सकते हैं हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम ए, यानी कि जो हीट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगी सिस्टम ए में से। अब ये आप इसको रहने दें, इस तरह से ना फिक्रा सही नहीं लगेगा, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखें, हीट विल फ्लो, हीट विल फ्लो
तो हाँ जी, तो स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, देखें, हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी अनटिल इन इक्विलिब्रियम। इसका पता क्या फिक्रे का मतलब है कि हीट उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहेगी ए सिस्टम से बी सिस्टम को जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें दोनों की जो हीट एनर्जी होगी वो बराबर होगी। अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, इसके पास 300 केल्विन जूल एनर्जी थी, ठीक है, 300 केल्विन जूल तक थर्मल एनर्जी थी, इसके पास थी 200 किलो जूल। तो ये जब 300 केल्विन जूल इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा तो देखें, ये इसका मतलब है कि ये दोनों टेम्परेचर, ये दोनों एनर्जीज बराबर होनी चाहिए। तो जब ये 50 किलो जूल तक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर चुका होगा तो ये भी 250 पे आ चुका होगा, और यानी कि सिस्टम ए 250 पे आ चुका होगा, सिस्टम बी भी 250 पे आ चुका होगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो चुका है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये बस एक फिक्रा, इसका जवाब है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी अनटिल इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हमारा जी आज का ये भी क्वेश्चन डन होता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।